my shining souls. So today I have come back with another reading and आज हम ये जानेंगे कि आखिर लाइफ में फ्यूचर में आपका प्लान क्या है एंड भगवान का क्या प्लान है आपके लिए. आप चाहे भगवान बोले या यूनिवर्स, सब सेम है, ठीक है. सो फॉर पाइल सिलेक्शन वी हैव ओवर हियर 2 crystals, व्हाइट क्रिस्टल एंड ग्रीन क्रिस्टल. ओके, आपको जो भी ब्रेसलेट अट्रैक्ट करे आपने उसको सिलेक्ट करना है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, टाइम स्टैम्प में जाके आप अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं, ठीक है. सो देरी ना करते हुए लेट्स हॉप इनटू पाइल नंबर 1. Hello my shining pile number 1 people. So you have selected this beautiful white crystal, right? So this is your reading. इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ, ठीक है. So चलिए सबसे पहले जल्दी से हम जानेंगे कि आखिर आपका प्लान क्या है, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी रीडिंग है या नहीं. ओके, एंड उसके बाद हम देखेंगे कि आपका प्लान जो है वो क्या भगवान के प्लान से मैच करता है या भगवान का प्लान कुछ और है आपके लिए, ठीक है. एंजल्स, यूनिवर्स, भगवान जी प्लीज़ गाइड मी. मुझे प्लीज़ बताइए मेरे जो पाइल नंबर 1 व्यूअर्स हैं जिन्होंने ये वाइट क्रिस्टल को सिलेक्ट किया है, वाइट ब्रेसलेट को सिलेक्ट किया है, प्लीज़ बताइए उनकी लाइफ का प्लान क्या है. जस्ट अ सेकेंड, आई वोंट टेक दिस कार्ड, इट्स टू अर्ली. एंजल्स प्लीज़ बताइए, भगवान जी प्लीज़ बताइए मेरे जो पाइल नंबर 1 व्यूअर्स हैं उनका जो भी लाइफ को लेके प्लान है वो क्या है. प्लीज़ बताइए एंजल्स. पाइल नंबर 1. ओके, दिस वन. 9 of cups, this one. Okay, 8 of cups. तो यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है कि आपका शायद लव लाइफ को लेके प्लान है, राइट, फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो. 3 of pentacles, this one. The temperance. Okay, I'll take one more card, this one. 2 of swords. Bottom of the deck, 3 of cups. ओके, सो आपका प्लान यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपका प्लान जो है वो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है. अगर आपका प्लान आपकी लव लाइफ से रिलेटेड नहीं है देन यू कैन चेक पाइल नंबर 2 ऑल्सो, ठीक है, बिकॉज कभी कभार ऐसा हो सकता है कि हम गलत पाइल सिलेक्शन कर लें, ठीक है. सो यहाँ पे एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल मी कि आप कहीं ना कहीं आपका प्लान इन द प्रेजेंट सिनेरियो यही है कि आपकी लाइफ में जितनी भी आपकी लव लाइफ को लेके हर्डल्स हैं, जितनी भी दुविधा है, या फिर जो आपके पार्टनर हैं आपको छोड़ के चले गए हैं या फिर हैं भी आपके पास फिर भी वो अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं, ठीक है. तो जो भी आपकी लाइफ में लव लाइफ को लेके प्लानिंग है जो कि आज तक कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है, आपने जैसा सोचा होगा ना आपकी लव लाइफ में वैसा कभी नहीं हुआ होगा अभी तक के लिए, ठीक है, लेकिन आगे यहाँ पे आपका प्लान यही है कि आपकी लव लाइफ जो है उसमें बैलेंस आ जाए, आप एक टीम वर्क करके इस जिंदगी में एक साथ रहें अपने पार्टनर के साथ, आप लोग के पार्टनर के साथ यूनियन हो जाए, उनका कम्युनिकेशन आ जाए, ठीक है, आप लोग की मैरिज हो, आप लोग की एक हैप्पी फैमिली मैरिड लाइफ हो, आपकी लव लाइफ की जो विश फुलफिलमेंट है वो फुलफिल हो, राइट, एंड कहीं ना कहीं आप लोग सेलिब्रेट करें, ठीक है, सेलिब्रेशन स्पेशली ऑफ मैरिज, बिकॉज कहीं ना कहीं यहाँ पे इन द प्रेजेंट सिनेरियो दिखाई दे रहा है या फिर इन द रीसेंट पास्ट दिखाई दे रहा है कि आपने लव लाइफ को लेकर बहुत सारी ठोकरें खाई होंगी एंड कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बुरे तरीके से आपका दिल टूटा होगा या किसी ने बैक स्टैब किया होगा, या फिर ऐसा ये भी हो सकता है कि इन द प्रेजेंट सिनेरियो आप किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप में नहीं है जस्ट कॉज ऑफ पास्ट हर्ट्स एंड ट्रॉमास, राइट. सो ओवरऑल देखा जाए तो आपकी प्लानिंग आपकी लव लाइफ को लेके है, राइट. बाकी आपकी करंट सिनेरियो है इसलिए आपको ज्यादा पता ही होगा, ठीक है, तो मैं उतने डिटेल में नहीं जाऊंगी. मैं सबसे पहले भगवान की प्लानिंग जरूर देखना चाहूंगी आपके लिए, ठीक है, कि आफ्टर ऑल भगवान की प्लानिंग क्या है, ठीक है. लेट्स शिफ्ट, मैं दूसरे डेक से देखूंगी. जस्ट अ सेकंड. एंजल्स प्लीज बताइए, यूनिवर्स प्लीज बताइए, भगवान जी प्लीज बताइए मेरे जो पाइल नंबर 1 व्यूअर्स हैं उनके लिए आपकी क्या प्लानिंग है, भगवान की क्या प्लानिंग है. ओके, 1 कार्ड, द फूल, ठीक है, क्या प्लानिंग है यूनिवर्स की. दिस वन. 6 ऑफ कप्स. आई होप यू कैन सी ऑल द कार्ड्स. दिस वन. द सन. वाओ, मतलब टैरो में तो जहां पे सन आ जाए ना सीरियसली पूरी रीडिंग ही पलट जाती है. सीरियसली. व्हील ऑफ फॉर्च्यून. वाओ, ओ माय गॉड, सन एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वेरी गुड. मतलब भगवान ने तो आपकी किस्मत बहुत ही ज़्यादा अच्छी लिखी है, सीरियसली, आपके मतलब इमेजिनेशन से भी ज़्यादा अच्छी. बॉटम ऑफ डेक वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, सो यहाँ पे भगवान की प्लानिंग की बात की जाए तो भगवान की जो प्लानिंग है वो आपकी प्लानिंग से ही रिलेटेड यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है. आप कहीं ना कहीं चाहते हैं अपनी लव लाइफ में विश फुलफिलमेंट, आप कहीं ना कहीं चाहते हैं एक सक्सेसफुल हैप्पी फैमिली मैरिड लाइफ, राइट. तो यहाँ पे एंजल्स, यहाँ पे भगवान यही कह रहे हैं स्पेशली विद द सन कार्ड कि वो कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ में जो भी आप चाहते हैं, ठीक है, वो आपको देना चाहते हैं. वो आपकी किस्मत का पहिया जो है, जो आपके कार्मिक नेगेटिव साइकिल्स आप उसमें घुसे बैठे हैं या फिर जो आपको डील करने पड़ रहे हैं उससे वो आपको बाहर निकालना चाहते हैं, ठीक है. आप
आपने कहीं ना कहीं बहुत सारे हर्डल्स सहे हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं एंजल्स, यहाँ पे भगवान जो है वो आपको एक न्यू जर्नी के टुवर्ड्स, एक लव लाइफ की न्यू जर्नी के टुवर्ड्स भेजना चाहते हैं एंड चाहते हैं कि आप पास से हील कर लें, ठीक है। ये कहीं ना कहीं प्लानिंग है एंजल्स की, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स एंड भगवान जो है वो यही चाहते हैं कि आपने जितनी स्लो एनर्जी अपने लव लाइफ में देखी है ना, वो अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके फास्ट एनर्जी हो जाए एंड आपने कहीं ना एक पैशनेट लवर नहीं देखा होगा, राइट। तो यहाँ पे एंजल्स, यहाँ पे भगवान जी आपको यही कह रहे हैं कि उन्होंने यही प्लानिंग की है कि आप जिसके साथ भी अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं उनको कैसे एक पैशनेट लवर में कन्वर्ट किया जाए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे भगवान जी ये भी कह रहे हैं कि वो आपको ऑप्शंस भी देंगे आपकी लव लाइफ में, ठीक है। चूज आपको करना होगा, लेकिन यहाँ पे भगवान जी आपको ये भी कहना चाहते हैं कि वो ये देख के रहेंगे कि आप एकदम सही पार्टनर को ही सिलेक्ट करें, ठीक है। बिकॉज आपको एक मतलब इतनी ज्यादा खुशी भरी लाइफ देना चाहते हैं भगवान जी। वो ये चाहते हैं कि आप बस एकदम हसीन, एकदम मतलब बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल लाइफ को लीड करें एंड जितने भी आपने दुख दर्द सहे हुए हैं ना, उससे आप बहुत ही जल्दी बाहर निकल जाएं, डिटैच हो जाएं, अपने पास्ट को छोड़ के आप एक हैप्पी फैमिली मैरिड लाइफ जिए, ठीक है। एंड यहाँ पे यही आपकी प्लानिंग है एंड भगवान की, यहाँ पे एंजल्स की यही प्लानिंग है आपके लिए भी, ठीक है। सो कांग्रेचुलेशंस, आपकी एंड भगवान की प्लानिंग जो है वो मैच करती हुई नजर आ रही है। आपने मतलब जो सोचा भी नहीं होगा ना कि आपका पार्टनर ऐसा मतलब इतना ज्यादा रोमांटिक, इतना ज्यादा लविंग होगा, आपने कभी सोचा ही नहीं होगा जितना भगवान ने सोच के रखा है आपको लेके, ठीक है। बहुत ही ज्यादा अच्छा एंड मतलब बहुत ही अच्छा इंसान सोच के रखा है भगवान ने आपके लिए। एंड अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है ना, तो उन्होंने उस इंसान को ही तैयार करने के लिए छोड़ा हुआ है, ठीक है, कि वो इंसान वैसा कन्वर्ट हो जाए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, ओके। अब मैं देखूंगी थोड़े से मैसेजेस एंजल से पाइल नंबर 1 के लिए। एंजल्स प्लीज गिव मी गाइडेंस एंड मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 1। दिस वन, बैलेंस, सेंटेड एनर्जी, सेल्फ केयर। यहाँ पे जो एंजल्स हैं, भगवान जी जो हैं, वो आपको एक ही चीज कहना चाहते हैं कि आप भी कहीं ना कहीं बैलेंस चाहते हैं, राइट, अपनी लाइफ में। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बैलेंस कैसे आएगा, अपने आप के ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए प्लीज, ठीक है। अपनी जो मतलब सेल्फ एनर्जी है उसको ज्यादा ड्रेन मत कीजिए, ज्यादा नेगेटिव मत सोचिए एंड कहीं ना कहीं सेल्फ केयर करने की कोशिश कीजिए एंड 1 स्टेप एट अ टाइम लीजिए। बिकॉज अगर आप 1 नंबर से 10 नंबर पे जंप करने की कोशिश करेंगे तो गिर जाएंगे, ठीक है। 1 के बाद 2nd नंबर पे ही जंप करने का कोशिश कीजिए, ना कि 5th या फिर 10th पे, ठीक है। तो यहाँ पे एंजल्स यही कहना चाहते हैं, इसी प्रकार से बैलेंस बना रहेगा आपकी लाइफ में, ठीक है। कंफ्यूजन, ओके, मेनी चॉइसेस, अनसर्टेनिटी, जो कि यहाँ पे 7 नंबर के कार्ड से भी आया है यहाँ पे, ठीक है, विच रेफर्स चॉइसेस, राइट। तो यहाँ पे एंजल्स, यहाँ पे जो भगवान जी हैं वो ये भी कहना चाहते हैं कि जब आपको चॉइसेस मिलेंगे ना, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए जाएंगे, जो कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे बता चुकी हूँ कि आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे आपकी लव लाइफ में, लेकिन टेंशन मत लीजिएगा। एट द एंड आपको वो चॉइसेस, जो मतलब चॉइस होगा आपके पास, जब आप सिलेक्ट कर लेंगे चॉइसेस को, ठीक है, तो उसमें से जो भी सिलेक्ट आप करें, आपको एट द एंड स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड एक सॉलिड फाउंडेशन ही प्राप्त होगा आपकी लव लाइफ में, ठीक है। लेकिन फिर भी सोचे समझे कोई भी चीज मत लीजिएगा, ठीक है। सेंसिटिविटी एंड स्ट्रेंथ, टैपिंग द फोर्स विद इन। यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि जो चीज भी आप खोजना चाहते हैं, अपनी लव लाइफ में हो गया या फिर ओवरऑल लाइफ में हो गया, प्लीज अपने अंदर खोजने की कोशिश कीजिए। आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव इंसान हैं, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ को मत भूलिए, ठीक है। आप जो है वो सेंसिटिव इंसान तो है ही, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ को मत भूलिएगा, ठीक है। अपनी स्ट्रेंथ को भी जगाइए एंड अगर आपको यहाँ पे व्हाइट फेदर दिखाई दे तो ये एंजल की इंडिकेशन है कि वो आपके साथ है, ठीक है। अब मैं आपको एक एफर्मेशन भी देना चाहूंगी जिससे भगवान की प्लानिंग एंड आपकी प्लानिंग जो है वो दोनों सच हो जाएं, ठीक है। एंड ये एफर्मेशन आपने क्लेम करनी है, आपने बोलनी है इसको, ठीक है, वरना आप इस एफर्मेशन के स्विच वर्ड को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। एनर्जी, ट्रांसफॉर्म योर एनर्जी, ट्रांसफॉर्म योर वर्ल्ड। यहाँ पे जैसे कि सेल्फ केयर की बात आई थी, ठीक है, तो यहाँ पे एंजल्स आपको साफ साफ एक चीज कहना चाहते हैं कि जब तक आप अपने भीतर की एनर्जी, अपने इनसाइड की एनर्जी चेंज नहीं करेंगे, तब तक बाहर की एनर्जी चेंज नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो आपने एनर्जी वर्ड जो कि स्विच वर्ड है, या तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं, उसको चैंट कर सकते हैं, या फिर आप इस एफर्मेशन को भी बोल सकते हैं, ट्रांसफॉर्म योर एनर्जी, ट्रांसफॉर्म योर वर्ल्ड, ठीक है। सो दिस वाज अ क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। कमेंट डाउन बिलो कि आपको रीडिंग कैसी लगी। टिल देन टेक केयर, बाय। Hello, my shining pile number 2 people. So you have selected this beautiful green bracelet, right? So this is your reading and सबसे पहले जल्दी से हम जान लेते हैं कि आखिर आपकी क्या प्लानिंग है, ठीक है। उसके बाद हम भगवान जी की भी प्लानिंग देखेंगे आपके लिए, ठीक है। एंजल्स, भगवान जी प्लीज गाइड मी। पाइल नंबर 2 व्यूअर्स जो हैं जिन्होंने ग्रीन ब्रेसलेट को सिलेक्ट किया है, उनकी लाइफ को लेके क्या प्लानिंग है, प्लीज बता दीजिए। क्या प्लानिंग है पाइल नंबर 2 व्यूअर्स की जिन्होंने ग्रीन क्रिस्टल को सिलेक्ट किया है। दिस वन, 3 ऑफ कप्स, King of Pentacles, okay. This one, just a second. Judgment, which I can't show you. Star, okay, Judgment and Star. One more, 3 of Swords, okay.
बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपको कहीं ना कहीं आपकी जो विश है, ठीक है, फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो ना आपका दिल जो है वो बहुत ज़्यादा टूटा होगा। अब ये जो दिल टूटा हुआ है वो किसी हार्ट ब्रेक या फिर किसी लवर के कारण नहीं है, वो है आपके फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट की सिचुएशन के कारण, ठीक है, जो आपको स्टेबिलिटी प्राप्त नहीं हो पा रही, ठीक है, जो आपको सिक्योरिटी प्राप्त नहीं हो पा रही, जो आपके फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट चलते ही जा रहे हैं एंड चेंज नहीं हो रहे, ठीक है, एंड जिसके कारण माइंड में, परिवार में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं सेम पैटर्न जो है वो रिपीट होता जा रहा है, ठीक है। आपकी जो विश है, ठीक है, विद द जजमेंट एंड द स्टार कार्ड, आपकी जो विशेस है वो बहुत ज्यादा भरी है। आपको ये है इन द प्रेजेंट सिनेरियो कि कब भगवान मेरी सुनेंगे, ठीक है। तो आपकी अगर प्लानिंग की बात की जाए तो आपकी प्लानिंग बहुत ज्यादा भरी दिखाई दे रही है, ठीक है। आपकी प्लानिंग जो है वो पैसों को लेके है, वो मनी को लेके है, राइट। तो कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि आपने जो भी पैसों को लेके ख्वाब देखे हैं, एक फाइनेंशियल लग्जरी लाइफ को लेके जो ख्वाब देखे हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं पूरे हो जाए। आप कहीं ना कहीं आपकी जो मतलब विश होगी ना वो किंग ऑफ पेंटिकल्स बनने की होगी, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि आपके जो फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट चल रहे हैं, या फिर आपके पास जो जॉब नहीं है, या आपका बिजनेस रन नहीं कर रहा, जो भी फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट आपके चल रहे हैं, ठीक है, या फिर आपका ओवरऑल करियर में ही आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना है, राइट, आप एट ऑल उसे ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। आप विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स चाहते हैं कि आपके पास इतना ज्यादा पैसा हो कि जैसे किंग ऑफ पेंटिकल्स क्या होता है, पैसों का राजा या रानी, राइट, चाहे आप लड़का है या चाहे आप लड़की है, ठीक है, लेकिन आपकी विश यही है। आपकी विश किसी प्रकार की लव लाइफ को लेके नहीं है, बिकॉज आप कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आप पहले चाहते हो कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो ठीक हो जाए, उसके बाद यू विल लुक आफ्टर योर लव लाइफ, राइट। ये आपकी प्लानिंग हो सकती है, लेकिन अभी की जो प्लानिंग नजर आ रही है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपके फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट को हटाने की प्लानिंग नजर आ रही है। जितने भी आपने मतलब इतनी ज्यादा दुख दर्द देखा है ना फाइनेंस के कारण, उसको कहीं ना कहीं छोड़ के आगे बढ़ने की प्लानिंग नजर आ रही है, ठीक है। इसके कारण आपका दिल भी बहुत ज्यादा दुखा होगा, टूटा होगा, बहुत ज्यादा डिससैटिस्फाइड होंगे, ठीक है। एंड कई कई लोगों को तो इतनी ज्यादा टेंशन होगी कि मतलब रातों में नींद गायब होगी उनके, ठीक है। आपने ऐसा हो सकता है कि कोई पार्टनरशिप करने की कोशिश की हो, या फिर आपने लोगों की हेल्प भी लेने की कोशिश की हो, यानी कि नथिंग इज वर्किंग आउट फॉर यू इन योर फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट सिचुएशन राइट नाउ, राइट। सो कहीं ना कहीं आपकी प्लानिंग तो यहाँ पे साफ साफ किंग ऑफ पेंटिकल्स बनने की नजर आ रही है, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि आपकी प्लानिंग तो किंग ऑफ पेंटिकल्स बनने की है, लेकिन भगवान की प्लानिंग क्या है आपके लिए, ठीक है। एंजल्स प्लीज गाइड मी, मुझे प्लीज बताइए, जस्ट अ सेकंड, मुझे प्लीज बताइए जिन्होंने ग्रीन क्रिस्टल को सिलेक्ट किया है, जस्ट अ सेकंड, जिन्होंने ग्रीन क्रिस्टल को सिलेक्ट किया है, प्लीज बताइए भगवान जी की प्लानिंग क्या है उनके लिए। भगवान जी की प्लानिंग क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, पाइल नंबर 2 व्यूअर्स के लिए भगवान जी की प्लानिंग क्या है। दिस वन, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। भगवान जी की प्लानिंग क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। दिस वन, जस्टिस, वाओ, जस्ट अ सेकंड, okay, wow, 10 of pentacles, amazing. One more card, angels. Okay, this one, just a second. Wheel of fortune, amazing. बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए भाई, भगवान की प्लानिंग तो यही है कि आप जितनी मेहनत करेंगे ना उसका फल आपको मिलेगा, ठीक है। मतलब भगवान की प्लानिंग यहाँ पे ओवरऑल आपको जस्टिस देने की है, एंड जो भी हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन से, जो भी डीले से यू आर फेसिंग, ठीक है, जो भी डीलेस यू आर फेसिंग, ओके, एंड जो भी फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट यू आर फेसिंग, यहाँ पे एंजल्स, यहाँ पे डिवाइन, यहाँ पे जो भगवान जी हैं, जो भी वर्ड ले लें आप, ठीक है, यहाँ पे भगवान जी आपको यही कहना चाहते हैं कि आपकी किस्मत का पहिया जो है वो पलटने वाला है, ठीक है। उनकी प्लानिंग यही है आपको लेके, ठीक है। जितने भी प्रॉब्लम्स, जितने भी हर्डल्स, जितने भी फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट आपने फेस किए हैं, ठीक है, उससे कहीं ना कहीं आपको जस्टिस प्राप्त होने वाला है। पहले क्या होता था कि आप जितना भी हार्ड वर्क कर ले, ठीक है, डे एंड नाइट काम ही क्यों ना कर ले, जितने लोगों की हेल्प ले सकते हैं वही क्यों ना ले ले, लेकिन कहीं ना कहीं आपको सक्सेस मिलती ही नहीं थी, राइट। तो कहीं ना कहीं आपके मतलब फ्यूचर आपको जो है ना, आपका फ्यूचर आपको धुंधला नजर आता था, बिकॉज प्रेजेंटली ऐसा दिखता था कि मैं जितनी भी मेहनत कर लूं कुछ सफल ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एंजल्स की, यहाँ पे भगवान की प्लानिंग आपके लिए यही है कि आपको आपके हार्डवर्क का फल प्राप्त हो, ठीक है। आप कहीं ना कहीं जिस भी लीडरशिप पोजीशन, आप जिस पोजीशन पे पहुंचना चाहते हैं ना वो आपको मिले, एंड आपको एक क्लैरिटी प्राप्त हो फ्यूचर को लेके, जो कि अभी आपके पास नहीं है, ठीक है। आपने जो किंग ऑफ पेंटिकल्स बनने का सपना देखा है, ठीक है, उससे कहीं ना कहीं मिलता जुलता ही सपना भगवान ने आपके लिए देखा है। यानी कि अगर आपने सपोज, मैं बस एक एग्जांपल दे रही हूं, अगर सपोज आपने सोचा है कि मैं दिन का 10,000 कमाऊंगा या कमाऊंगी, ठीक है, तो भगवान ने ये सोचा है कि 10 तो नहीं लेकिन 9,000 दिन का जरूर कमाओगे तुम, ठीक है। तो मतलब आपकी जो 10th लेवल की प्लानिंग है, भगवान जी की आपको 9th लेवल की प्लानिंग देने का इरादा है, ठीक है, विच इज नॉट एट ऑल बैड, राइट। सो इसीलिए यहाँ पे बहुत ही अच्छी प्लानिंग दिखाई दे रही है, ठीक है। इतनी ज्यादा खूबसूरत प्लानिंग है भगवान जी की कि वो चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ओवरऑल बैलेंस आए, ठीक है। सिर्फ
लव लाइफ में या फाइनेंसेस में नहीं, दोनों साइड ही बैलेंस आए, इनफैक्ट स्पिरिचुअलिटी में भी बैलेंस आए, ठीक है, आपकी ओवरऑल फैमिली लाइफ में बैलेंस आए, एंड आप अपनी लाइफ में प्रॉपर्टी, लग्जरी, जो मतलब लीडरशिप क्वालिटी आप चाहते हैं, जो आप मतलब चाहते हैं कि मतलब आपके फॉलोअर्स हों एंड मतलब इतने ज्यादा लोग आपको जाने, वो सब कुछ, नेम, फेम, लग्जरी, अबंडेंस, ठीक है, सब कुछ देने की प्लानिंग है भगवान जी की आपको, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि भगवान जी की गाइडेंस क्या है आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं भगवान जी, क्या मैसेज है उनका, ठीक है। भगवान जी प्लीज बता दीजिए पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है आपका, क्या गाइडेंस है आपकी। पाइल नंबर 2, दिस वन, कॉन्शियस स्टेप, ओके, कंसिडर एक्शन लुकिंग फॉरवर्ड, ओके, आई विल टेक वन मोर, जस्ट अ सेकंड, इमोशनल डेजर्ट, inactivity, isolation, one more, sensitivity and strength, ये पाइल नंबर 1 में भी आया था, ओके। बॉटम ऑफ द डेक, क्रिएशन। सो यहाँ पे क्रिएशन की बात करूं मैं तो, बिकॉज मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट यही कार्ड कर रहा है, एंड एंजल्स आपको एक कार्ड से ये कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप जो हैं वो एक मैनिफेस्टर हैं, आप चाहे तो सब कुछ अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, ठीक है। सो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आप कुछ अच्छा क्रिएट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, समथिंग न्यू, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके एंसेस्टर्स हो गए, आपके एंजल्स हो गए, भगवान जी हो गए, जिस भी डिवाइन एंटिटी को आप मानते हैं, वो सब आपके साथ काम करेंगे आपके गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। बस आपको एक काम करना है कि आपने मेहनत करने नहीं छोड़नी, ठीक है, मेहनत करने आपने नहीं छोड़नी, स्ट्रेंथ के साथ आगे फॉरवर्ड मूव करना है आपने। आप जो बीच बीच में इमोशनल एंड सेंसिटिव हो जाते हैं ना, उस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है, आपको थोड़ा सा आइसोलेशन में रहने की जरूरत है, आइसोलेशन एज इन यहाँ पे मेडिटेशन करने की जरूरत है, एंड फूक फूक के कदम रखिएगा, कुछ भी एक्शन लेंगे उसे 100 बार सोच के लीजिएगा, ठीक है, आगे फॉरवर्ड लुक करके देखिएगा कि क्या आखिर आप जो भी करने जा रहे हैं वो सही है या नहीं, ठीक है। फूल की तरह आपने नहीं करना, अब फूल की तरह एज इन, ये देखिए, ये तो फूल कार्ड है, राइट। तो ये इंसान क्या कर रहा है, बहुत होशियार है, बहुत सक्सेसफुल है, सारे रिसोर्सेज हैं इसके पास, लेकिन देख कहाँ रहा है, ऊपर देख रहा है। अगर ये नीचे नहीं देखेगा तो खाई है सामने, गिर जाएगा, राइट। एंड इसके जो मतलब लविंग लोग हैं, जो इसका भला चाहते हैं, ये जो डॉग है ये इसको रोक रहा है कि नीचे देखो भाई, खाई है, तुम नीचे गिर जाओगे। तो आपने ऐसा बिहेव नहीं करना, ठीक है, आपने हर साइड से सोचना है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा अगला कदम मैं लूं और मैं नीचे गिर जाऊं, आपने ऐसा नहीं करना। सोच समझ के हर एक कदम को आपने आगे बढ़ाना है, अपने इमोशंस में नहीं बहना, ठीक है, एंड मेहनत करने आपने नहीं छोड़नी, मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा, एंड ऐसा मिलेगा कि पूरी दुनिया को दिखेगा, ठीक है। सो नाउ लेट्स चेक कि आपको एफर्मेशन क्या बोलनी चाहिए ताकि आपकी जो विश है, आपका जो गोल है वो जल्द से जल्द पूरा हो जाए, ठीक है। एंजल्स प्लीज बताइए, पाइल नंबर 2 व्यूअर्स जो हैं जिन्होंने ग्रीन क्रिस्टल को सिलेक्ट किया है, वो कौन सी एफर्मेशन बोले या फिर कौन से स्विच वर्ड को क्लेम करें ताकि उनको ये जो गोल है वो मिल जाए, प्लीज बताइए। One card, just this one. Lightness. I release all heaviness and embrace lightness and freedom. यहाँ पे एंजल्स आपको एक चीज कहना चाहते हैं कि आप अंदर से बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, सेंसिटिव हैं, एंड आप कहीं ना कहीं सेल्फ लव को उतना ज्यादा केयर नहीं देते होंगे, ठीक है, उतना ज्यादा तवज्जो नहीं देते होंगे, राइट। तो आपको वो देने की जरूरत है, आपको मेडिटेशन के थ्रू अपने अंदर की जो नेगेटिव एनर्जी है उसे कहीं ना कहीं साइड करना है, उसे अपने अंदर से बाहर निकालना है, ताकि आप फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो जो हैवीनेस फील कर रहे हैं उससे आप कन्वर्ट होकर लाइटनेस के टुवर्ड्स जाएं, एंड आप जो अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपको प्राप्त हो सके, ठीक है। तो आपने लाइटनेस के स्विच वर्ड को क्लेम करना है, एंड ये जो इन्फॉर्मेशन है इसे बोलना है, ठीक है। आई रिलीज ऑल हैवीनेस एंड एम्ब्रेस लाइटनेस एंड फ्रीडम। आप चाहें तो इसे हिंदी में भी बोल सकते हैं कि मैं सारे अपने दिल का भार जो है उतारता हूं या उतारती हूं, एंड एम्ब्रेस करता हूं अपने अंदर या एम्ब्रेस करती हूं अपने अंदर लाइटनेस को एंड फ्रीडम को, ठीक है। सो दिस वाज अ क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। प्लीज जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको रीडिंग कैसी लगी, कौन से टॉपिक्स पर मैं और रीडिंग लाऊं, प्लीज जरूर बताइएगा, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय।